Good afternoon, student. You are most welcome in my YouTube channel Study Classes. स्टूडेंट मैं आज आप लोगों को क्लास 10th की जो तीसरी पोयम थी आ टाइगर इन द जू उसमें आगे एक और पोयम है द टाइगर, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अटेंटिवली। स्टूडेंट द टाइगर पेज नंबर 30 पर आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स। स्टूडेंट जो टाइगर है बिहाइंड द बार्स का मतलब है सलाखों के पीछे है, मतलब सलाखों के अंदर बंद है। ऑफ हिज केज माने अपने पिंजरे में, वो सलाखों के पीछे बंद है, वहां से क्या कर रहा है? ग्रोल्स। ग्रोल्स मीन्स होता है गुर्राना, क्रोध में गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नर्ल्ड। स्नर्ल्स और ग्रोल्स क्या है स्टूडेंट? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। स्नर्ल्स मीन्स चिड़चिड़ापन महसूस होना यानी गुर्राना। तो जो चीता सलाखों के पीछे अपने पिंजरे में है वह चिड़चिड़ापन महसूस करता है, वह गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। और चीता जो कि सलाखों के पीछे अपने पिंजरे में है वह दहाड़ता है। रोर्स मीन्स दहाड़ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रोल्स, स्नर्ल्स, रोर्स ये क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो जो चीता है वो अपने पिंजरे में सलाखों के पीछे दहाड़ता है। देन ही थिंक्स, और तब वह सोचता है। इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। इट वुड बी नाइस माने यह अच्छा होगा, नॉट टू बी बिहाइंड वॉर्स के वो सलाखों के पीछे ना रहे। ऑल द टाइम मीन्स पूरे समय। तो वो सोचता है और कहता है कि उसके लिए यह बहुत अच्छा होगा अगर वो सारे समय हर समय सलाखों के पीछे ना रहे। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि वो सलाखों के पीछे रहता है तो इससे उसका जो व्यू है, व्यू मीन्स आइडिया है, वो क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है, रोइन हो जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद वो कहता है आई विश आई वर वाइल्ड। देखिए स्टूडेंट, आई विश मेरी इच्छा है, वो टाइगर कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं जंगली होता। आई वर वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जंगली। नॉट ऑन शो, और इस तरह से चिड़ियाघर में लोगों के देखने के लिए ना होता। शो मीन्स देखने के लिए। आप देखिए वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, टाइगर जो कि अपने पिंजरे में सलाखों के पीछे और दहाड़ता है। उसके दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं, उसकी यह इच्छा होती है। बट इफ आई वर वाइल्ड, लेकिन वह सोचता है कि अगर मैं जंगली होता यानी जंगल में रहता, अपने नेचुरल होम में रहता, हंटर्स माइट शूट मी, तो जो शिकारी लोग हैं वो मुझे वहां पर जान से मार देते, गोली मार देते। बट इफ आई वर वाइल्ड, अगर मैं जंगली होता, फूड माइट पॉइजन मी, तो कोई मेरे भोजन में जहर मिला देता और मुझे मार डालता, यानी भोजन में अगर जहर मिला देता और मैं उसको खा लेता तो मैं मर जाता। बट इफ आई वर वाइल्ड, अगर मैं जंगली होता, वाटर माइट ड्रॉन मी, तो जो पानी है वह भी मुझे डुबो सकता था, डुबा देता पानी मुझे। शिकारी मुझे मार देते, मेरे फूड में पॉइजन मिला दिया जाता जिससे मैं मर जाता खाने से, और पानी मुझे डुबो देता।
देन ही स्टॉप्स थिंकिंग, और तब वह सोचना बंद कर देता है, फिर वह सोचता नहीं है। एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स, और चीता जो अपने पिंजरे के अंदर सलाखों के पीछे है वह गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नल्स, और जो चीता अपने पिंजरे में सलाखों के पीछे है वह चिड़चिड़ापन महसूस करता है, गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स, और जो चीता अपने पिंजरे में सलाखों के पीछे है वह दहाड़ता है। तो स्टूडेंट, इस द टाइगर पोयम को कंपोज किया था पीटर नेविल ने। इसके बाद स्टूडेंट इसी में अगली दूसरी पोयम पेज नंबर 31 पर द पैंथर है। हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार। हिज विजन मीन्स होता है स्टूडेंट दृश्य, तो उसका दृश्य फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, पासिंग मीन्स गुजरता है, बार्स मीन्स सलाखों से। तो अर्थात कहने का मतलब है जो पैंथर होता है वह लगातार सलाखों से दृश्यों को देखता रहता है। हैज ग्रोन सो वेरी, और उन दृश्यों को देख करके वो क्या हो गया है, इतना अधिक थक गया है। वेरी मीन्स टायर्ड, थक गया है। दैट इट कैन नॉट होल्ड, इतना थक गया है उन दृश्यों को देख करके कि वह अपने आप पर संयम नहीं रख सकता है। एनीथिंग एल्स मीन्स किसी भी चीज पर अब वो संयम नहीं रख सकता है। इट सीम्स टू हिम देयर आर 1,000 बार्स, ऐसा लगता है उसे जैसे कि वो हजारों सलाखों में कि उसके पीछे हजारों सलाखें हैं। एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड, और वो सोचता है कि वो सलाखों के पीछे कोई भी संसार नहीं है, बस सलाखें ही सलाखें हैं और उन सलाखों के पीछे कुछ भी नहीं है। एज ही पेसेज इन क्रम्पल्ड सर्किल्स, और जैसे ही वह उन टाइट जो पिंजरे के अंदर हैं उन सर्किल में गति करता है, ओवर एंड ओवर, उसमें बार बार घूमता है। द मूवमेंट मीन्स गति ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइक्स, उसकी जो गति है वह कैसी है, शक्तिशाली। यानी वो पिंजरे के अंदर जब गति करता है तो वो डगे इस तरह से फैलाता है, इस तरह से वो उसके वॉकिंग का तरीका है कि उस पिंजरे के अंदर वह स्लोली चल पाता है, बिल्कुल धीरे धीरे चल पाता है, और वह उस गति में महसूस करता है इज लाइक अ रिचुअल डांस, किया है उसका एक तरह का क्या है, रिचुअल डांस है। अराउंड द सेंटर, एक वो बताता है कि पिंजरे के अंदर उसका एक केंद्र बिंदु है, उसके चारों ओर जो वो गति करता है वो गति उसकी एक रिचुअल डांस की तरह है। इन विच अ माइटी विल स्टैंड पैरालाइज्ड, और इसके बाद वो बताता है कि उसके अंदर जो शक्ति है वो उसकी शक्ति अब समझ लीजिए इस तरह की है कि वो पैरालाइज्ड हो चुकी है, उसके शरीर के हम अब उसका कार्य करना बंद कर दिया है, वो कार्य नहीं कर सकते हैं। ओनली एट टाइम्स द कर्टेन ऑफ द पपिल्स लिफ्ट क्वाइटली, और केवल समय समय पर ही जब जो कर्टेन ऑफ द पपिल्स लिफ्ट्स क्वाइटली एन इमेज एंटर्स इन, जब कोई उसे देखने के लिए आता है तो वहां पे जो एक परछाई रूपी पर्दा होता है वो उठता है शांति से। एन इमेज एंटर्स इन, और वहां पर एक इमेज यानी तस्वीर, एक प्रतिबिंब अंदर जाता है एक परछाई का। रसेस डाउन थ्रू, उसके अंदर यानी उसे पिंजरे के अंदर एक परछाई दिखाई देती है। थ्रू द टेंस्ड, जिससे वो उसकी ओर खिंचता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। अरेस्टेड मसल्स, लेकिन उसकी ताकत जो होती है वो सलाखों के अंदर ही रहती है और वह अपनी वहां पे ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। प्लंग्स इनटू द हार्ट, और वो
डूब जाता है पुनः अपने हृदय में यानी अपने विचारों में डूब जाता है, एंड इज गॉन। और इस तरह से वह अपनी एक पिंजरे के अंदर शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इस तरह से वह अपने आप में हताशा, निराशा और दुख महसूस करता है। तो स्टूडेंट, द पैंथर पोएम कंपोज की है रेनर मारिया रिल्के। पोएट का नाम है रेनर मारिया रिल्के। और स्टूडेंट, इसके बाद आपकी अगली पोएम है द ग्रेटर कैट्स। द ग्रेटर कैट्स, ग्रेटर ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री है स्टूडेंट, कैट्स आप लोग जानते हैं बिल्लियां। द ग्रेटर कैट्स विद गोल्डन आईज, जो ग्रेटर कैट्स हैं उनकी आईज कैसी हैं? गोल्डन आईज हैं। स्टेयर आउट बिटवीन द बार्स, स्टेयर मीन्स एक टक देखना, आउट मीन्स बाहर, बिटवीन द बार्स मीन्स सलाखों के बीच में वो एक टक बाहर की ओर देखती हैं। डेजर्ट्स आर देयर, और वो देखती हैं कि वहां पे डेजर्ट मीन्स होता है सुनसान, जिसे हम रेगिस्तान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट का मतलब है सुनसान। तो वो देखती है कि वहां पे सुनसान है, एंड डिफरेंट स्काईज, और वहां पे जो आसमान है वो एक भिन्न प्रकार का दिखाई देता है, क्योंकि जब कहीं पे सुनसान होता है, किसी प्रकार का निर्जन होता है, तो वहां पे एकदम सुनसान दिखाई देता है, एक डिफरेंट स्काई दिखाई देता है, एंड नाइट विद डिफरेंट स्टार्स, और वो फील करती हैं कि वहां पे जो नाइट होगी वो एक भिन्न प्रकार की तारों वाली रात होगी। स्टूडेंट, ये है द ग्रेटर कैट्स पोएम। इसको लिखा है, इसके जो पोएट है वो है विक्टोरिया सैकविल बेस। तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको ये तीनों पोएम एक्सप्लेन की। स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों को जो समर असाइनमेंट दिया गया है उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और जो समर असाइनमेंट आपको दिया है उसे आपको जैसा कि स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा, प्रिंसिपल सर द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको आपको पूरी तरह से फॉलो करना है और उनको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला एंड राइट अबाउट हिज बायोग्राफी। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको नेल्सन मंडेला की एक पिक्चर को पेस्ट करना है और उसकी बायोग्राफी के बारे में लिखना है। ये आप लोग लेसन 2 में आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, जो स्वयं उन्हीं ने लिखी है, उससे आप पढ़ के आसानी से उसकी पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं और उसकी बायोग्राफी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। इसके लिए आप अपने बड़े भाई बहन या अपने पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हैं और आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है, बाय अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, अगर आप लोग नहीं जा सकते तो आपके बड़े भाई बहन या आपके पेरेंट्स जो कोई भी पोस्ट ऑफिस जाए तो पोस्ट ऑफिस में आपको एक पोस्ट कार्ड मिल सकता है। पोस्ट कार्ड ना मिले तो आप इनलैंड लेटर भी ले सकते हैं। तो पोस्ट कार्ड ले लीजिए या इनलैंड लेटर ले लीजिए। तो उसको आप उस पर आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखेंगे और जब आपका लेटर लिख जाएगा तो आपको इसे स्कूल में, आपको अपना जब स्कूल आपका रीओपन होगा तो आपको वहां पे इसको सबमिट करना है और जब आप सबमिट कर देंगे तो स्कूल की तरफ से ये आपके फ्रेंड को सेंड किया जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है आपका ड्रा अ फिगर ऑफ जू। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों को एक जू की फिगर आपको ड्रॉ करनी है। इसे आप अपने जैसे आर्ट कॉपी है, आर्ट नोटबुक है, उसमें भी कर सकते हैं या फिर आप लोग एक अच्छा सा ड्राइंग बना सकते हैं पेपर पे।
तो ड्रॉ अ फिगर ऑफ जू शोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड बीस्ट। इस तरह से आपको जू की एक फिगर बनानी है, एक इस तरह से पोस्टर बनाना है कि जिसमें केजेस में जंगली जानवर दिखाई दें और बर्ड्स भी दिखाई दें। कहाँ? ट्रीज पर। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बताया है आपका जो लेसन 2 का पहला क्वेश्चन है आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, उससे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर जीएल फ्यूम्स। और तीसरा आपका क्वेश्चन है आ टाइगर इन द जू, जो अभी मैंने हाल ही में आपको पोयम एक्सप्लेन की है, तो उससे लिया गया है। ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और स्टूडेंट, इसको आप अपने टाइम का गुड यूज करते हुए, सदुपयोग करते हुए अपना समर असाइनमेंट एक बहुत ही कलात्मक ढंग से, एक बहुत सुंदर ढंग से, एक अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग जब स्कूल रीओपन होगा तो इसे एक बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये आपका समर असाइनमेंट एक्सप्लेन किया। इसमें अगर आप किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।